क्या आप भी हैं ग्रह कलेश से परेशान? क्या घर के झगड़ों से आपका भी काम होता है प्रभावित? क्या आपके रिश्तों में झगड़े बन रहे हैं बाधा? क्या आप भी पाना चाहते हैं ग्रह कलेश से छुटकारा? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो खास आपके लिए रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति। स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। पति पत्नी का रिश्ता बेहद ही खूबसूरत होता है, मगर इस रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है। लेकिन कई बार यही छोटी मोटी नोकझोंक बड़े झगड़े का कारण बन जाती है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रह कलेश कहा गया है। यह ग्रह कलेश न केवल रिश्तों में कड़वाहट लाता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में सारी खुशियां भी समाप्त कर देता है। जाहिर है कि आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि पार्टनर से झगड़ा इस कदर बढ़ जाए कि रिश्ता टूटने की नौबत आ जाए। इसलिए इस ग्रह कलेश को दूर करने के लिए हमने कई एस्ट्रोलॉजर से राय ली है और उसके बाद ही ये जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्योतिषियों के अनुसार कई बार हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है, उससे निकलने वाली जो ऊर्जा है वो हमें ऐसा बना देती है कि हम झगड़ा करने लगते हैं। मगर कुछ ज्योतिषीय उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप ग्रह कलेश से बच सकते हैं। लेकिन उपाय जानने से ज्यादा जरूरी ये होगा कि पहले आप ये जान लें आखिर ये कलेश क्यों होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सबसे पहले देखा जाता है कि पति या पत्नी की कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है। ये कुंडली में किसी का भी या दोनों का ही लग्न और लग्नेश अगर कमजोर है, नीच की अवस्था में है या पीड़ित है या फिर पाप कर्तरी में है, तो ये स्थिति आपको संकेत देती है कि दोनों के बीच झगड़े होने ही हैं। सुख भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। अगर चंद्रमा कमजोर है तो इससे आपके इमोशन पर असर पड़ता है। अगर व्यक्ति का मन ही स्थिर नहीं रहेगा तो इससे झगड़ा तो होगा ही। अब अगला कारण है, चंद्रमा के बाद से कुंडली में बुध की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि बुध ही हमारी बुद्धि और विवेक का कारक होता है। अगर बुध कमजोर है तो इसका मतलब है कि जो परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, उन्हें हम संभालने के काबिल नहीं हैं। ऐसे में भी क्लेश होना ही है। मंगल दोष व्यक्ति को मुंहफट, जल्दबाजी और बिना सोचे समझे बोलने वाला बना देता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो आपके अंदर ये सारी कमियां होंगी। ऐसे में आपका पार्टनर से लड़ाई झगड़ा करना सामान्य सी बात हो जाएगी। अब ये तो हुए कारण। चलिए अब चलते हैं निवारण यानी समाधान की ओर। तो क्या है वास्तुशास्त्र में ग्रह कलेश को दूर करने के उपाय? सबसे पहला, घर के ईशान कोण को सबसे शुभ माना गया है। वैसे तो ईशान कोण में हमेशा मंदिर ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपने इस कोण में टॉयलेट बना रखा है या फिर गंदगी इकट्ठा कर रखी है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और ग्रह कलेश का कारण ये बनती है। कई लोग अपने घर की छत को साफ नहीं रखते हैं और भारी भारी सामान छत पर रख देते हैं। छत में भारी सामान आपके सिर को भी भारी बनाता है। इससे आप हमेशा क्रोध से भरे रहते हैं। और इसके अलावा घर का इंटीरियर डेकोरेशन करवाते वक्त लोग इस बात का विशेष तौर पर ध्यान नहीं देते हैं कि काले रंग का कम इस्तेमाल करना चाहिए। काला रंग सकारात्मकता और संवेदनाओं को सोख लेता है। ऐसी स्थिति में भी झगड़े होते हैं, इसलिए इस बात का आपको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, एक बात और, अगर आपके घर में दो शीशे आमने सामने हैं तो आपको एक शीशे को हटा देना चाहिए या फिर एक शीशे को ढक कर रख देना चाहिए। इससे भी काफी हद तक झगड़े बढ़ जाते हैं। और इसके साथ ही आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को भी साफ रखना चाहिए। अब आपको बताते हैं आपको ग्रह कलेश के वैदिक उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहले आपको नियमित रूप से अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। घर की पूर्व दिशा में नियमित आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भी घर में शांति का वातावरण बना रहता है। घर में नियमित रूप से कपूर को घी में डिप करके जलाएं। कपूर के उपाय से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर में पोछा लगाते वक्त पानी में आपको नमक जरूर डालना चाहिए। नमक से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ये उपाय बिल्कुल ना करें। और अगर आपका भी अपने पार्टनर से झगड़ा होता है तो आपको भी एक्सपर्ट्स द्वारा बताए गए टिप्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। साथ ही ऐसी ही काम की वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारा चैनल। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।